जम्मू में पंच सरपंचों के लिए आयोजित ट्रेनिंग प्रोग्राम घिरा विवादों में बुनियादी सुविधाओं के आरोप लगाते हुए किया वॉकआउट। प्रक्रिया को आई वॉश दिया करार। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। जैसे ही आशंका जताई जा रही थी कि कोरोना की तीसरी लहर जम्मू कश्मीर में जोर पकड़ सकती है, ये कयास अब सच साबित होते दिखाई दे रहे हैं। जम्मू सूबे के पुंछ से सामने आई दो बुरी खबरों से इस केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग भी सकते में आ गया है। पुंछ के मंडी इलाके में स्थित गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के 35 बच्चे जहां कोविड पॉजिटिव पाए गए, वहीं पुंछ के ही सुरनकोट के लसाना इलाके के हायर सेकेंडरी स्कूल के 7 बच्चों में भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। ये दोनों स्कूल फिलहाल अगले कुछ दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सभी संक्रमितों को आइसोलेट कर दिया है और इनके संपर्क में आने वालों की निशानदेही कर उनकी कोविड जांच की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। पॉजिटिव पाए गए बच्चों के RT-PCR टेस्ट भी किए जा रहे हैं। गर्ल हायर सेकेंडरी स्कूल मंडी में कुछ 35 जो बच्चे थे, स्कूल स्टूडेंट थे, वो कोविड जो उनकी सैंपलिंग हुई उसमें वो पॉजिटिव आए। और ये बड़ी वरिंग हमारे लिए इशू है कि मैं लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो SOPs हैं कोविड की, उनकी इम्प्लीमेंटेशन में एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करें और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसको मेंटेन करके रखें। जहां तक स्कूल का तल्लक है, स्कूल को 5 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है और जो बच्चे रैट टेस्ट में पॉजिटिव आए हैं उनका RT-PCR जो टेस्ट है वो भी सैंपल उनके लिए गए हैं और RT-PCR टेस्ट की भी उनकी रिपोर्ट आ जाएगी। अभी जो मंडी टाउन में है, हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को इम्प्लीमेंट करना, SOPs को इम्प्लीमेंट करना हमारी अशद वक्त की ज़रूरत भी है और ये ऑन प्रायोरिटी हम ले भी रहे हैं कि आज से लेके जो फुली कोविड की गाइडलाइंस हैं, SOPs हैं, उनको टाउन में इम्प्लीमेंट किया जाए। और लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारी SOPs को इम्प्लीमेंट करने में हमारी मदद करें। और अभी इनकी सर्विस जांच टीम भी निकाल दी हुई हैं जो इनके कॉन्टैक्ट ट्रेस करेंगे और इनको कैसे हुआ तो ये भी बताने की कोशिश करेंगे। जहाँ जहाँ पे ये बच्चे बैठे थे, किससे मिले थे, ये सब इनको करना पड़ेगा। और इसके बाद BMO साहब ने ये भी बताया कि इनको मेडिसिन भी दे दी हुई है। तो तकरीबन 8 दिन के बाद इनका RT-PCR फिर होगा, फिर इसमें पता चलेगा कि इनका पॉजिटिव है नेगेटिव है। उसके बाद फर्दर इसके बाद जो होगा उसके बाद में करना पड़ेगा। तो एक्चुअली अभी ये लोग नेक्स्ट में ये है कि अभी थर्ड वेव का जो आना था इसमें काफ़ी SOP की प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पे नहीं कर पा रहे लोगों का, इनको भी पता है कि थर्ड वेव में, तो इसमें ये है कि प्रॉपरली ये मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख रहे। इसमें भी आज मैं एक सर्कुलर भी निकाल रही हूँ जिसमें है कि प्रॉपरली हर आदमी को सोशल डिस्टेंस मेंटेन। कश्मीर के पंच सरपंचों, पार्षदों व अन्य जनप्रतिनिधियों ने उन्हें सुरक्षा और आवास मुहैया करवाने की मांग को लेकर आज प्रदर्शन किया। श्रीनगर में प्रदर्शन करते हुए इन लोगों ने आरोप लगाया कि उन्हें मुहैया करवाए गए होटलों से अब उन्हें निकाला जा रहा है, जिससे उनकी जानों पर बनाई है। उन्हें अपने अपने जिलों में एडजस्ट करने की बात भी कही गई थी, लेकिन प्रशासन को ये समझना चाहिए कि उन्हें वहां बेहद खतरा है। इन लोगों ने चेतावनी दी कि अगर उन्हें जबरदस्ती होटलों से निकाला गया तो वो सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे। ये मेरे साथ है 5 सरपंच, BDC, DDC के सारे चेयरमैन बैठे हैं, यहाँ पे कुछ मेंबर भी बैठे हैं। ये चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला है, होटल डिहायर किए हैं, हमको यहाँ निकाला जा रहा है, लेकिन उन्होंने पहले क्यों नहीं सोचा कि हम लोग कहाँ जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन को पहले सोचना था, पहले इनको एडजस्ट करना था कहीं पे। इवन की DC ने ऑर्डर निकाला है कि मैं इनको डिस्ट्रिक्टों में एडजस्ट करूंगा, लेकिन ये लोग उसके लिए तैयार नहीं है। ये बोल रहे हैं कि हम डिस्ट्रिक्टों में जाते थे, वहां से हमें वापस ला के यहाँ पे रखते थे कि वहाँ पे थ्रेट है। अगर
अगर लगता है इनको वहाँ थ्रेट है तो हम कैसे जाएंगे वहाँ पे? हमारे लिए इंसाफ की बात की जाए और हम यहाँ होटल पे नहीं निकलेंगे। दूसरी बात, अगर इनने जबरदस्ती निकाला तो ये लोग सड़कों पे आएंगे। हम डिस्ट्रिक्ट में नहीं जाएंगे, उधर मिल्टन पहुँचाएंगे, उधर मारेंगे हमको। हम यहीं बैठेंगे, भूखा रहेंगे, यहीं बैठेंगे। आप क्या करते हैं? आप क्या? हम सरपंच हैं, लेकिन गांव का काम करेंगे, फिर हम घर ही जाएंगे, वहीं मरेंगे। ये बोलते हैं कि आप निकलो, होटल वाले ने बंद कर दिया सारा कुछ, बोलता तुमको निकलना है, मगर हम कहाँ मरेंगे? डिस्ट्रिक्ट में हमको पठाएंगे, फिर मारेंगे। अखनूर पंचायत वल्लैदेबाग में ब्लॉक ट्रेनिंग सेंटर में आज पंच सरपंचों के लिए आयोजित किया गया ट्रेनिंग प्रोग्राम विवादों में घिर गया है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के आयोजन के तौर तरीकों और यहां बुनियादी सुविधाएं मुहैया न करवाए जाने के विरोध में पंचायतों के इन प्रतिनिधियों ने वॉकआउट कर दिया। इस पूरे मामले पर क्या कहना था पंच सरपंचों का, आइए आपको दिखाते हैं। पंचिस और सरपंचिस को भी ये जो आज का प्रोग्राम है इसमें 100% पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। आज हमने यहाँ पे सब आए हैं, पंचिस सरपंचिस मतवार ब्लॉक के और परवाल ब्लॉक के, लेकिन इनको क्या करना चाहिए था, सीरियल वाइज बुलाना चाहिए था। आज जब आए हैं यहाँ पे सारे पंचिस सरपंचिस, तो यहाँ आके देखा कि कोई इनकी फैसिलिटी यहाँ पे इतनी अच्छी नहीं है। ना तो अंदर फैंस लगे हैं, फैंस हैं तो लेकिन ऑन नहीं किए हुए हैं, वो इसलिए कि आवाज़ नहीं आएगी अच्छे से। जो आगे बैठे हैं उनको आ रही है आवाज़, जो पीछे बैठे हैं अगर वो ज़्यादा करते हैं तो पीछे वालों को आ रही, तो आगे वालों के कानों में लग रही है, वो क्लियर नहीं आ रही है आवाज़। कोई फायदा नहीं है, जो ये सिर्फ नाम ये दिखावा किया है इन्होंने गवर्नमेंट ने, और कुछ नहीं है। ਇਹਦੇ ਕਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਕਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹਾ। ਅਸੀਂ तो कुछ समझिए जागे ते अस अगे लो अपने लोकी सुनागे ना, ਅਸੀਂ कुछ समझ नहीं आ रहा। इस कारण साड़ी सरकार अगे गुजारिश है, सारा ट्रेनिंग कैंप दोबारा लगाया जा सिस्टम ठीक किया जा। अगर ਅਸੀਂ इतने आया टाइम कड्डिया, ये सिस्टम इन्हें पहला दिखना चाहिए था कि ये ठीक है या नहीं है। ना इतने पखे ते ना इतने बिजली, हूँ इन्हें जनरेटर लाया तो हाली भी आवाज़ अं नहीं आ रही है। इस कारण अस बाइकआउट करने, अस नहीं इतने बैठना चाहते, ना ही सुनाई दिया, टाइम पास असें नहीं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की रिहाई की मांग को लेकर जम्मू कश्मीर में भी आज कांग्रेस के प्रदर्शनों का सिलसिला जारी रहा। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस ने जम्मू और साथ ही साथ श्रीनगर में प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। श्रीनगर में जहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ गुलाम अहमद मीर की अगुवाई में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, तो वहीं जम्मू में पूर्व मंत्री रमन भल्ला के नेतृत्व में हुंकार भरी गई। प्रियंका गांधी किसान आंदोलन के समर्थन में लखीमपुर खीरी जा रही थी, लेकिन उन्हें सीतापुर में ही हिरासत में ले लिया गया था। उत्तर प्रदेश के वो पूरे दुनिया किसानों के हक में और प्रियंका गांधी के रिलीज में उसकी हिम्मत का हम दाद देते हैं। एक महिला योगी के गुंडों के साथ अकेला जिस तरह से मुकाबला किया, और हम उनकी सहानुभूति के लिए, हम उनकी सॉलिडेरिटी के लिए, जब तक वो जेल में रहेगी, जब तक उसको योगी आदित्यनाथ बंद रखेगा, तब तक पूरे देश में कांग्रेस वर्कर सड़कों पर रहेंगे और हम ये आवाज बुलंद करेंगे, किसानों को इंसाफ दो और कातिलों को सजा दो और प्रियंका गांधी को रिहा करो। ये हमारे 3 मुद्दे इस वक्त के हमारे इस प्रोटेस्ट। मोदी और योगी के सामने डेमोक्रेसी कोई चीज नहीं है। जब वो वजूद ही है उनका नथुराम गोडसे का, तो नथुराम गोडसे तो बजाज खुद ही अराजकता का प्रूफ है। भाजपा बड़े दावे करती थी बेटी पढ़ाओ बचाओ, जब किसानों के आंदोलन को संघर्षपूर्ण तरीके से जोका रहे थे, जब उनकी आवाज इतनी बढ़ गई कि भाजपा परेशान हो गई, अब दबाने और कुचलने का काम किया। हम इसका विरोध करने के लिए यहाँ पे एकत्रित, यहाँ पे हुए प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं। और प्रियंका गांधी के सिलसिले में जो रवैया यूपी एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनाया, उसकी घोर निंदा यहाँ पे करते हैं, बेटी पढ़ाओ बचाओ की बातें करते हैं। जब एक महिला जो ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी थी, नेशनल पार्टी की थी, यूपी के प्रभारी थी, और वो किसानों को, उन परिवारों के साथ उनके आंसू पूछने के लिए जा रही थी, उसमें भी मनाई की। उस तरीका जो अपनाया, उसकी आरोप है कि वो महज राजनीति कर रही है यहाँ पे। वो बीजेपी अपनी सियासी रोटे, अब खिसकती हुई साख जो है उसको बचाने के लिए यही करेंगे। पाला जो है बाल जो है भाजपा के ग्राउंड में यहाँ पे है, और जिस ढंग से उन्होंने अनदेखी किसानों की यहाँ पे की, और यहाँ पे उन लोगों ने जिस ढंग से यहाँ पे आदमी किसानों को कुचला,
दबाने की आवाज यहाँ की यार मैं समझता हूँ डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाई। आज की भाजपा की सरकार सत्ताधारी डेमोक्रेसी के तौर पे नहीं, एरिस्टोक्रेटिक तौर पे यहाँ पे काम कर रही है। हम इसकी घोर निंदा यहाँ पे करते हैं और हम आखिरी दम तक मसला हल नहीं होता। जो मंशा भाजपा की थी, जो मंशा यूपी सरकार की थी, जिस मंशा के माध्यम से यहाँ पे किया, तो पैसों के बदौलत किसानों की जान की कीमत नहीं लगाई जा सकती। और उसके लिए जो एटीट्यूड यूपी सरकार ने बनाया कि प्रियंका जी की आवाज को रोकने के लिए, कि जो गरीब आवाम के साथ जा रही थी उनका हाल पूछने के लिए विपक्ष की आवाज को दबाने का जो प्रयास भाजपा ने किया, हम उसका कड़ा विरोध करने के लिए आज रोष प्रदर्शन। जम्मू के असिस्टेंट कमिश्नर जनरल राकेश दुबे ने आज अर्निया में हाल ही में स्थापित किए गए सीडैट सेंटर का दौरा कर वहां की जरूरतों का जायजा लिया। राकेश दुबे को सीडैट सेंटर के इंस्ट्रक्टर ने बीडीओ व तहसीलदार की मौजूदगी में इसके लिए विस्तार के लिए उठाए जाने वाले कदमों व अन्य समस्याओं से अवगत करवाया ताकि इन्हें जल्द हल किया जा सके। आपको बता दें कि सीमावर्ती इलाकों में खोले जा रहे सीडैट सेंटरों में इन इलाकों के युवाओं को फिजिकल ट्रेनिंग देने के साथ साथ पढ़ाई लिखाई के लिए जरूरी संसाधन मुहैया करवाए जाते हैं। अर्निया में ये सीडैट सेंटर 27 सितंबर को खोला गया था। आज हमारा यहाँ आने का पर्पस ये था कि मैं बीइंग ए नोडल अफसर सीडाइट ये अर्निया, इसका सीडाइट एक ऐसी स्कीम है जिसमें जितने भी यहाँ के बॉर्डर एरिया के बच्चे हैं जो कि अनएम्प्लॉयड हैं, इनको ट्रेनिंग दिखाना, इनको फिजिकल ट्रेनिंग सिखाना, इनको पढ़ाई के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर देना, ये मेरा यहाँ आने का पर्पस था। ये फॉर्मली हमने 27 सितंबर को शुरू किया था बिकॉज यहाँ पे जो स्टेडियम है ये भी अभी इस थोड़ा इंसिपिएंट स्टेज पे है। इसीलिए हमने आज यहाँ इनफैक्ट पैरामिलिट्री और आर्मी इनसे भी बात की है कि वो भी अपने लोग जो उनके ट्रेन पर्सनल्स हैं वो ट्रेन पर्सनल्स इन बच्चों को ट्रेनिंग दें सो दैट कि इनका मनोबल भी बढ़े और इनको वो लोग फर्स्ट हैंड ट्रेनिंग दे पाएं जो उस ट्रेनिंग करके आए हैं और वो जो पास भी होके आए हैं। तो ये एक बड़ा जबरदस्त। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सामाजिक योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कुपवारा में आज एक शिविर का आयोजन किया गया। कॉमन सर्विसेज सेंटर कुपवारा द्वारा सेना के सहयोग से आयोजित इस शिविर में लोगों को आयुष्मान भारत और ई श्रम सहित कई अन्य योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ उनसे इनका लाभ उठाने का आह्वान भी किया गया। और तो और इन योजनाओं के तहत मौके पर ही कई लोगों का पंजीकरण भी किया गया। इसमें कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जैसे आयुष्मान भारत, जैसे टेलीला, जैसे ई श्रम या कोई सा भी, या बैंकिंग, हेल्थ, एजुकेशन, उसमें कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से यहाँ पे कियास लगा और ऑन स्पॉट इनरोलमेंट हो गई आयुष्मान भारत या ई श्रम लेबर रजिस्ट्रेशन स्कीम और डिस्ट्रीब्यूशन हुए, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन हुए और पीएमजी दिशा के माध्यम से यहाँ पे सर्टिफिकेट्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किए। कश्मीर के सरकारी विभागों में सालों सेवाएं देकर रिटायर हो चुके पूर्व मुलाजिमों ने अपनी कुछ मांगों का हवाला देते हुए प्रशासन से उन्हें पूरा करने की मांग की है। टंगमंग में आज पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले इन बुजुर्गों ने एक बैठक कर अपनी मांगों पर चर्चा करते हुए प्रशासन से सुनवाई करने की गुहार लगाई। क्या कहना है इन पेंशनर्स का, आइए देखते हैं। यहाँ है, हम बूढ़े बुजुर्ग हैं, हमें ये उम्मीद है, हम सिर्फ 300 रुपये लेते हैं मेडिकल अलाउंस। हम गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि हम भी बराबर 1000 रुपये देना चाहिए, क्योंकि ये हैं गवर्नमेंट से कि ये मसले हमारे हल करें। और भी बहुत मसाइल है जो भी SRO करोड़ के एरर नहीं मिले हैं, यहाँ गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी को नहीं मिले हैं, वो 1 करोड़ रुपया है, आज 10 साल हो गए हैं नहीं मिल रहे हैं। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को नहीं मिल रहे हैं। मास प्रमोशन दिए जाने की मांग को लेकर भद्रवाह के गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्राओं ने आज प्रदर्शन किया और इन छात्राओं ने शिक्षा विभाग पर उनके साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि समर जोन के साथ साथ कश्मीर के बच्चों को मास प्रमोशन दी गई है, लेकिन उन्हें ये सुविधा देने में शिक्षा विभाग आनाकानी कर रहा है।
ताकि हमें मास प्रमोशन दी जाए। जब समर जोन वालों को मास प्रमोशन दी गई, कश्मीर वालों को मास प्रमोशन दी गई, प्राइवेट वालों को मास प्रमोशन दी गई, तो हम विंटर जोन वालों को मास प्रमोशन क्यों नहीं मिल रही है? हम चाहते हैं कि क्योंकि जब उनकी एजुकेशन सेम है, उनके भी 2 साल वेस्ट हो गए हैं और हमारे भी 2 साल वेस्ट हो गए हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमें 11th स्टैंडर्ड से सीधे 12th स्टैंडर्ड में प्रमोट। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन न मिलने से गुस्सा बाड़ी ब्राह्मणा के कई वार्डों के लोगों ने आज प्रदर्शन किया। लोगों ने राशन डीलर पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए इस पूरे मामले की जांच करवाने की मांग की। उनका कहना था कि राशन डीलर अपनी मनमानी पर उतर आया है और मुफ्त में मिलने वाले राशन की भी उनसे कीमत वसूली जा रही है। डीलर इनसे 2-2 बार अंगूठे लगवा लेते हैं, राशन एक देते हैं। इनको क्या मालूम कितनी बार अंगूठे लगवाए हैं और कितना राशन दे रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा घपला है। करोड़ों रुपए का जो राशन है गरीबों का डकार गए हैं। जो गरीब लोग हैं अपने जो हक है उसके लिए एक संघर्ष कर रहे हैं। हम इनके साथ खड़े हैं गरीबों के, और हम ये चाहते हैं कि जितने भी डीलर हैं सीएपी डिपार्टमेंट इनके खिलाफ इंक्वायरी करे और इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, क्योंकि गरीबों का हक मारना सबसे बड़ा अत्याचार है। और मैं सरकार से ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि भारती शर्मा जो डीलर बड़ी ब्राह्मणा में है, इसके पास लगभग 1000 डीलर राशन कार्ड हैं। वो एक सरकार कहती है, सरकार का एक नियम है कि 250 के ऊपर सिर्फ एक डीलर होगा। जब जल शक्ति विभाग के डेली वेजरों ने केंद्र की भाजपा सरकार पर उनके साथ वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। कठुआ में आज इन डेली वेजरों ने प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि सरकार द्वारा 2014 में उनके साथ किया गया वादा आज तक पूरा नहीं हो पाया। नियमित न किए जाने और मानदेय भी समय पर न मिलने के कारण उनके परिवार फाकाक्षी का शिकार हो रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी प्रभावित हो रही है। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और पढ़ने की बात तो दूर है, इस वक्त वो फाकाकशी के शिकार हो रहे हैं। खासकर पिछली सरकारों ने तो जो हमारे साथ किया है, भाजपा से हमें बहुत निराशा है, क्योंकि इन्होंने स्वयं माननीय प्रधानमंत्री साहब ने जम्मू के अंदर ये ऐलान किया था कि जैसे हमारी इधर सरकार आएगी हम सबसे पहले डेली वेजरों को पक्का करेंगे। लेकिन 2014 से लेकर आज तक वही रोड मैप है, टाल मटोल की स्थिति है, जिसके चलते हमारे बच्चे फाकाकशी के शिकार हो रहे हैं और पढ़ाई से महरूम रह रहे हैं। हम आज भी आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री साहब और माननीय एलजी साहब से यही अपील करते हैं कि समय रहते हमारी सब समस्याओं का निपटारा किया जाए ताकि हमारे बच्चे भी पढ़ सकें और बढ़ सकें। जय हिंद, जय भारत। देश के अन्य राज्यों की तर्ज पर वेतन देने की मांग को लेकर आशा वर्करों ने कठुआ में आज जोरदार प्रदर्शन किया। सीटू के बैनर तले किए गए इस प्रदर्शन के दौरान आशा वर्करों ने अपनी व्यथा सुनाते हुए जम्मू कश्मीर सरकार से उन्हें उनका हक देने की मांग की। लागू करो, रुला के दिखाएं। घर में जाते हैं तो हस्बैंड बोलते हैं कि आपके पास पैसा कहाँ से आएगा, आप सिर्फ नौकरी करती हो। बच्चों को बताते हैं, बच्चों बोलते हैं मम्मा आप रोज काम करने जाती हो, आपकी पेमेंट कहाँ है? किसको बताएं रोके? एक मोदी साहब थे जिनकी पे आस लगाई थी, आपके साथ चलते हैं और हमने बोला आशा है कमजोर नहीं हम, शक्ति नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मोदी उससे हारी है। जोड़े हाथ करके बोलती हूँ, आप सब भी मेरे सिर पे हाथ, हम सब पे सिर पे हाथ रखिए कि हमें वो रोजगार और वो हक मिल सके जिसके लिए हम लड़ रही हैं। हम ज्यादा तो कुछ नहीं मांगती, छलांग नहीं मारती कि इस नहर से उस पार पहुंच जाए, पर इतना जरूर कहती हैं कि हमें एक एक कदम सीढ़ी चढ़ने पर 15 साल हो गए, हमें छत पे पहुंचाया। महिंद्रा मोटर्स की नई एक्सयूवी आज जम्मू में लॉन्च कर दी गई। ये नई एक्सयूवी महिंद्रा मोटर्स की इससे पहले आ चुकी एक्सयूवी से काफी भिन्न है और कंपनी का दावा है कि इसमें दिए गए कई अतिरिक्त फीचर इसे बेहद खास बना रहे हैं। जैसे कि बताया कि डीजल इंजन जो है वो है 2.2 लीटर्स का 2.2 लीटर्स का एंड पेट्रोल जो है वो 2.0 है जी।
पुंछ की मेंढर तहसील में आज तेज रफ्तार ने एक मासूम की जान ले ली और मेंढर के अड़ी इलाके में तेज रफ्तार गाड़ी ने 6 साल के एक बच्चे को कुचल दिया। इस बच्चे को गंभीर हालत में उपजिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं गाड़ी के चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। भारतीय मजदूर संघ कामगारों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के बारे में जागरूक कर रहा है और जम्मू में आज भारतीय मजदूर संघ की ओर से आयोजित एक वर्कशॉप में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की टीम ने कामगारों को इस बाबत महत्वपूर्ण जानकारियां मुहैया करवाई। उन्हें बताया गया कि मौजूदा समय में सामाजिक सुरक्षा बेहद जरूरी है और काम के दौरान दुर्घटनावश मौत के दौरान मृतक के परिवार को अब पेंशन भी दी जा रही है। इसके अलावा सरकार की ओर से अब पेंशन की सुविधा भी दी जा रही है। 2019 के बाद से यहाँ पर एक नई योजना जो कि पहले पूरे भारतवर्ष में लागू थी, कर्मचारी पेंशन योजना 1995 वो लागू हो चुकी है और उसका लाभ सारे ही अंशदाताओं को हमारे मिलने वाला है आने वाले समय में। इसके लिए एक छोटा सा मैं बता दूं कि जैसे ही अगर कोई व्यक्ति कार्य करते हुए मान लिया कि किसी कारणवश दुर्घटना में या कैसे भी मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार को जीवन पर्यंत, विधवा को जीवन पर्यंत या विधुर को जीवन पर्यंत पेंशन का प्रावधान है, प्लस 2 बच्चे एट अ टाइम, 2 बच्चों को 25 साल की उम्र तक पेंशन मिलेगी और सारे ही बच्चे इसमें कवर्ड होते हैं परिवार में। तो ये एक पेंशन योजना जो पहले लागू नहीं थी, 2019 से लागू हो चुकी है। अगर कोई व्यक्ति काम करते वक्त उसकी कोई दुर्घटना से डिसेबलमेंट हो जाता है तो डिसेबलमेंट पेंशन का प्रावधान भी है कर्मचारी को, और उसके बाद कोई अंशदान नहीं देना होता और जिस दिन से ये उनके साथ घटना हुई तब से लाइफ लॉन्ग उनको पेंशन मिलेगी। उसके बाद उनकी विधवा को या बच्चों को भी पेंशन मिलेगी उनकी मृत्यु के बाद। तो ये सारे प्रावधान जो है ये यहाँ पे लागू हो चुके हैं। बात करेंगे श्रीनगर की, क्योंकि श्रीनगर से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है कि कुछ नामालूम बंदूकबरदारों द्वारा एक सिविलियन पर गोलियां बरसाई गई हैं और सिविलियन की पहचान हो चुकी है, जिसका नाम डॉक्टर बिंद्रू बताया जा रहा है। और जब वो घायल हुए, घायल अवस्था में उन्हें एसएमएचएस अस्पताल में दाखिल कराया गया, जिसके बाद अब अपडेट सामने आ रहा है कि जख्मों के ताव ना सहते हुए डॉक्टर बिंद्रू ने दम तोड़ दिया है। श्रीनगर में अज्ञात बंदूकधारियों ने एक सिविलियन की हत्या की है। दवा विक्रेता मक्खन लाल बिंद्रू को गोलियां बरसाई गई हैं और बिंद्रू ने इलाज के दौरान एसएमएचएस अस्पताल में दम तोड़ दिया है। हरि सिंह हाई स्ट्रीट इलाके में ये वारदात हुई है। इस वारदात को हरि सिंह हाई स्ट्रीट में अंजाम दिया गया है और इस वक्त श्रीनगर से जो खबर सामने आ रही है कि कुछ नामालूम बंदूकबरदारों द्वारा डॉक्टर बिंद्रू पर गोलियां बरसाई गई और बेहद दुखद है जो अपडेट इस वक्त सामने आ रहा है कि उन्हें जब घायल अवस्था में एसएमएचएस अस्पताल में दाखिल कराया गया, पर उसके बाद उन्होंने जख्मों के ताव ना सहते हुए दम तोड़ दिया और ये इस पूरी वारदात को अंजाम हरि सिंह हाई स्ट्रीट इलाके में दिया गया है। और बहुत बताया जा रहा है जो कश्मीरी पंडित मक्खन लाल बिंद्रू है जिन पर गोलियां बरसाई गई हैं, बहुत ही मशहूर मेडिकल शॉप ओनर हैं श्रीनगर के, और उनकी शॉप जो है वो हरि सिंह हाई स्ट्रीट श्रीनगर में है, जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। और साथ ही फिलहाल पूरे इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा कॉर्डन में ले लिया गया है और जिस तरह से अभी पूरे इलाके में रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, पूरे इलाके को कॉर्डन में ले लिया गया है, पर फिलहाल अपडेट यही सामने आ रहा है कि जख्मों के ताव ना सहते हुए मशहूर मेडिकल शॉप ओनर कश्मीरी पंडित मक्खन लाल बिंद्रू ने जख्मों के ताव ना सहते हुए दम तोड़ दिया है। इस अटैक में उन्होंने अपनी जान गंवा दी है। फिलहाल पूरे इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा कॉर्डन में ले लिया गया है। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।